यस्टरडे लेसन नंबर 4 सूर्योदय के बारे में पढ़ा था यहाँ से, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दो मित्र आपस में मिलके बात कर रहे होते हैं, तभी एक और मित्र उनके घर पे आता है, तीसरा, और फिर वो आपस में बात करने लगते हैं कि कल जो टीवी में प्रोग्राम आया था, अलग अलग देशों की जानकारी इस प्रोग्राम में दी जाती है, उसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। यस When you on the video, we can't see you, ma'am. मैं नहीं दिख रही हूँ। ओके, तो वो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि कल जो प्रोग्राम टीवी पे आया था उसमें जापान देश के बारे में बता रहे थे, तो क्या तुमने देखा था? तो वो आपस में बात कर रहे हैं। हाँ, तो एक आगे से एक और उनका फ्रेंड वो बात बोलता है कि आपको पता है कि जापान को सूर्योदय के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर वो दूसरा फ्रेंड उसका क्या बोलता है, अरविंद क्या बोलता है, सूर्योदय का देश, ऐसा क्यों? उनको जापान को सूर्योदय का देश क्यों कहा जाता है? तो उसमें से फिर से आदित्य बोलता है क्योंकि जापान देश में ही सबसे पहले सूर्य का उदय होता है, जापान के लोगों को ही सबसे पहले सूर्य का उगना दिखाई देता है, ठीक है। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, अभी आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से, ठीक है। तो साथ में अपनी पेंसिल या फिंगर जो मैं पढ़ा रही हूँ शब्द ना, उसके साथ साथ में ऐसे चलना है, यहाँ वहां देखना नहीं है बिल्कुल भी। और जब तक मैं ये लेसन यहाँ तक कंप्लीट ना करूँ तब तक बीच में बोलना नहीं, बाद में कुछ डाउट होगा तो मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। Ma'am, you ma'am. डाउट में म्यूट ऑन योरसेल्फ, ओके। आदित्य, जापान बहुत छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, इसलिए उसे द्वीपों का देश कहा जाता है। जापान में अनेक ज्वालामुखी भी है, ज्वालामुखी भी वोल्केनो। तो वो क्या बोलता है कि जापान देश जो है वो एक छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ है, इसलिए उसे द्वीपों का देश भी, आइलैंड कंट्री भी कहा जाता है। जापान में अनेक ज्वालामुखी भी है। नेक्स्ट है अरविंद, हाँ वहाँ 200 से भी ज्यादा ज्वालामुखी है, उनमें से कुछ क्रियाशील है। क्रियाशील को अंडरलाइन करो, क्रियाशील को अंडरलाइन करो। उमा, क्रियाशील को अंडरलाइन करो, ठीक है। क्रियाशील मतलब, क्रियाशील का मतलब कि जो अभी काम कर रहे हैं, जो चालू है, ज्वालामुखी जिनसे निकल रहा है, ठीक है। हाँ, फिर से बताती हूँ। तो सबसे पहले आदित्य क्या बोलता है कि जापान जो है बहुत छोटे छोटे द्वीपों से बना हुआ है, इसलिए उसे द्वीपों का देश भी कहा जाता है। द्वीप मतलब टापू, ठीक है। जापान में अनेक ज्वालामुखी भी है। आदित्य अपने फ्रेंड्स को और दूसरी क्या बात बताता है कि जापान में अनेकों ज्वालामुखी वोल्केनो भी हैं। तो अरविंद आगे से उसे कहता है हाँ वहाँ 200 से भी ज्यादा ज्वालामुखी है। तो अरविंद और आगे से एक नई बात बताता है कि जापान में और भी बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, कम से कम 200 का 200, ओके। 200 से भी ज्यादा ज्वालामुखी है, उनमें से कुछ क्रियाशील है। क्रियाशील मतलब जो काम कर रहे हैं, क्रियाशील के, और कुछ शांत है, मतलब एकदम शांत है, वो अभी कुछ भी नहीं, उनसे ना कुछ लावा वगैरह कुछ नहीं, एकदम वो ज्वालामुखी शांत है। फ्यूजियामा, उसको अंडरलाइन करो, नया शब्द है ये, फ्यूजियामा। फुजियामा, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी का नाम है, ठीक है। फ्यूजियामा जापान का एक प्रमुख ज्वालामुखी है, जो सबसे बड़ा है, बहुत फेमस है। वो कौन सा है ज्वालामुखी?
उसका क्या नाम है? फ्यूजियामा। वो कई 100 वर्षों से शांत है। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, सालों बीत गए हैं, लेकिन वो एकदम शांत है, उसमें से कुछ भी नहीं, न लावा न कुछ, एकदम शांत होके रहता है ज्वालामुखी वो, ठीक है। उसके आसपास अनेक झीलें हैं, लेक है, वो ज्वालामुखी के आसपास में बहुत सारी झीलें भी हैं। कल टीवी पर बर्फ से ढका फ्यूजियामा भी दिखाया गया था। जो उन फ्रेंड्स ने, उन बच्चों ने जो एक टीवी पे प्रोग्राम देखा था जापान देश के बारे में, तो जब हम कई देश के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लेते हैं तो उसके साथ इमेजेस, चित्र भी आते हैं ना, तो उनमें टीवी में जो प्रोग्राम आया था उन लोगों ने उसमें क्या देखा था? बर्फ, बर्फ से ढका हुआ वो फ्यूजियामा भी देखा। उसके आगे है रोहित। रोहित पे फिंगर रखो। रोहित, वहां इतने सारे ज्वालामुखी हैं, तो क्या उनके फटने से भूकंप भी आते हैं? फिर रोहित नेक्स्ट क्वेश्चन करता है अपने फ्रेंड से कि अगर जापान में इतने सारे ज्वालामुखी हैं तो वहां पर भूकंप भी आते हैं क्या? अर्थक्वेक होता है? तो आदित्य कहता है हाँ, जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। भूकंप से बचाव के लिए वहां के लोग लकड़ी के घर बनाते हैं। ये वाला ध्यान से पढ़ना, ओके? मैं क्वेश्चन पूछूंगी। आदित्य, हाँ, जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। भूकंप से बचाव, यस मैम ज्वाला उसको मैंने बोला था ना आप लोगों को पहले कि म्यूट होने, जब तक मैं लेसन रीड कराऊंगी तब तक नहीं, उसके बाद जब आपको 10 मिनट्स का ब्रेक दूंगी तब आप लोग मुझसे सारे डाउट्स जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे तब पूछ लेना, ठीक है? ओके मैम। हाँ। ओके मैम। जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। भूकंप से बचाव के लिए वहां के लोग लकड़ी के घर बनाते हैं। तो भूकंप से बचने के लिए जापान के लोग क्या करते हैं? कैसे घर बनाते हैं? लकड़ी के। ये ओके। शहरों में जो विशाल इमारतें बनी हैं, विशाल इमारतें, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग बने हुए हैं, टावर बने हुए हैं, वे सभी भूकंपरोधी हैं। भूकंपरोधी मतलब मैंने आपको मीनिंग्स में बताया था शब्दार्थ में। भूकंप से बचने के लिए सुरक्षित जो बिल्डिंग्स या जगह बनाई गई है उन्हें क्या कहते हैं? भूकंपरोधी। तो वे सभी भूकंपरोधी हैं जिन पर भूकंप का भी प्रभाव नहीं पड़ता। जापान में ऐसी बड़ी बड़ी विशाल बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, घर हैं। अगर जापान में ऐसे भूकंप के अर्थक्वेक होता है या भूकंप के झटके होते भी हैं तो ना तो उन इमारतों को कोई फर्क पड़ता है, ना तो उन घरों को। थोड़ा बहुत हिलना उनका रहता होगा पर ज्यादा नहीं, कुछ नुकसान ज्यादा नहीं होता है। इसलिए जापान की गवर्नमेंट वो सब कुछ सोच समझ के वैसा सब तैयार किया हुआ है। अरविंद, नेक्स्ट है अरविंद। जापान में खनिज पदार्थ कम पाए जाते हैं, फिर भी वहां दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले अधिक उद्योगों का विकास हुआ है। वहां जहाज, इस्पात, सूती कपड़ा, बिजली के यंत्र और कारों का खूब निर्माण होता है। तो अरविंद अभी जापान देश के जो काम धंधे हैं, वहां पे उद्योग धंधे हैं, उनके बारे में बता रहा है कि इतना कुछ होने के बाद भी जापान इतना अच्छा कंट्री है कि इतना वहां पे उद्योग धंधे, लोग, इतना अच्छा अच्छा सब कुछ है। तो ये कैसे हुआ? बिजली के यंत्र मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या जहाज, सब कुछ, सूती कपड़ा, ये कपड़े की मिलें हैं, सब कुछ वहां पर पाया जाता है। तो रोहित आगे से क्या कहता है? वहां के लोगों का रंग रूप और स्वभाव कैसा होता है?
फिर रोहित जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता है, पूछता है कि वहां के लोगों का रंग रूप मतलब बॉडी स्ट्रक्चर कैसा, रंग होता है उनका, और वो कैसा, उनका स्वभाव कैसा है, ठीक है, कि वो किस टाइप के आदमी रहते हैं, ये लोग रहते हैं, ये भी तो उसने क्या बताया था। तो आदित्य आगे से बोलता है जापानियों, जापानियों मतलब जापान में जो लोग रहते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं, जापानी। जैसे हम लोग हाँ, जैसे हम जापानियों। हाँ, जैसे हम ओके, जैसे हम जापान हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमें क्या कहा जाता है, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी। वैसे ही हाँ, जापान में जो रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जापानी। तो आदित्य क्या कहता है, जापानियों का रंग गोरा होता है, ओके, वे छोटे कद वाले और सुंदर होते हैं। तो आदित्य उसे बताता है कि जापानी लोग एकदम फेयर गोरे होते हैं, और वो उनका ज्यादा हाइट नहीं होते, छोटे कद वाले, हाइट में छोटे होते हैं, लेकिन बहुत सुंदर, देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं। वे सभ्य होते हैं, सभ्य बताया था कल मैंने, मतलब बहुत अच्छे संस्कारों वाले लोग होते हैं, और मीठा बोलते हैं, ऐसा कड़वा नहीं बोलना, गुस्से में नहीं बोलना। जैसे हम कभी जा रहे हैं, किसी से पूछे कि ये जगह कौन सी है, ये रास्ता कौन सा है, तो वो बोलेंगे अपने आप ढूंढ लो, हमें क्या पता, ठीक है। तो ये अच्छा मैनर्स नहीं होता है। अच्छा वही है कि हम कोई दूसरी कंट्री में गया है, या कोई दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आया है, तो अगर हमसे कभी कोई उन्हें हेल्प चाहिए हो, तो हम खुल के हंस के उनकी हेल्प करें, ताकि वो जब अपने देश में जाए तो वो हमारे देश की प्रशंसा करें, तारीफ, कि हम वहां पर गए थे तो वहां के लोगों ने हमारी इतनी हेल्प की, इतने अच्छे से बात की, ठीक है। वैसे ही वो लोग भी वैसे ही करते हैं, उनका बोलना जो है वो मीठे स्वभाव का है, वो सॉफ्टली बात करते हैं। मछली और चावल खाना उनको बहुत पसंद है, ठीक है, और वो खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं, मछली और चावल। वे चाय के भी बहुत शौकीन होते हैं। वे जमीन पर चटाई बिछाकर खाना पीना पसंद करते हैं। हम लोगों को, अगर हम लोग नीचे खाना बैठ के, हमारी सभ्यता है कि नीचे बैठ के चटाई बिछा के खाना खाएंगे तो खाना भी अच्छे से हजम होता है, और ये अच्छे से हमारी हिंदुस्तान की रीत है कि खाना नीचे बैठ के खाना चाहिए। लेकिन आजकल लोग ज्यादातर कहाँ बैठ के खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे। कहाँ, हाँ, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, और टीवी देखते देखते सोफे पे। आजकल बच्चे ज्यादातर कहाँ रहते हैं, कार्टून लगाए, टीवी लगाए, मूवी लगाई, और किस पे, सोफे पे, बेड पे खाना खाने बैठ जाते हैं। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, हमें खाना हमेशा अच्छे से तरीके से चबा कर, या चटाई बिछा कर, या कारपेट पे नीचे बैठ के खाना चाहिए। अगर घर में डाइनिंग टेबल है तो भी कोई बात नहीं, अभी आजकल वो ही है कि चलो हर कोई डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं सब लोग मिलके। लेकिन हमारे रीतियों, हिंदुओं के रीति रिवाज के हिसाब से, अगर नीचे अच्छे संस्कारों के हिसाब से, जैसे पहले लोग जो गुरुकुल में जाते थे उनके लिए डाइनिंग टेबल नहीं होता था ना, वो लोग कैसे बैठ के खाना खाते थे, नीचे बैठ के, नीचे बैठ के। हाँ, अगर हम लोग किसी मंदिर में जाते हैं, मंदिर में अगर खाना खाना है तो वो हमारे लिए डाइनिंग टेबल नहीं लगा के देते, तो हम लोग कहाँ बैठ के खाते हैं खाना, नीचे। हाँ, तो वो लोग भी वैसे ही नीचे चटाई पर, जमीन पर चटाई बिछाकर खाना पीना पसंद करते हैं। मिट्टी से बने बर्तनों का प्रयोग करना उन्हें अच्छा लगता है।
ये क्रॉकरी, स्टील, तांबा, ये वो सब चीजें धातुओं की चीजों का नहीं, बर्तन जो होते हैं उनमें वो लोग खाना खाना या बनाना पसंद नहीं करते। उनका सबसे पसंदीदा जो बर्तन है वो कौन सा है? मिट्टी के बर्तन। ठीक है। अरविंद, रोहित, क्या तुम्हें पता है जापानी लोग फूलों के भी बड़े शौकीन होते हैं। उन्हें फूल उगाना, लगाना या घर में सजाना बहुत पसंद है, क्यारियां फूलों की लगाना। ठीक है। वे फूलों को विशेष ढंग से सजाते हैं। फूल सजाने, अभी आगे क्या करना चाहिए मुझे? फूल सजाने, उससे आगे क्या करना है अभी? पेज टर्न करना है। इसका मतलब ध्यान नहीं है। पेज टर्न किया क्या? फूल सजाने की कला को इकेबाना कहते हैं। अंडरलाइन करो, इकेबाना जो कॉमर्स के अंदर है, जो वो लोग फूलों से डेकोरेशन करते हैं, उन लोगों ने उसको नाम दिया हुआ है। उसे वो लोग क्या कहते हैं? इकेबाना। यस। जापानी लड़कियों के लिए इस कला को जानना बहुत आवश्यक होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि हिंदुस्तानी लड़कियों को अपने घर का काम करने का भी होना चाहिए, एजुकेशन के साथ साथ घर कैसे संभालना है उनको वो भी थोड़ा आना चाहिए, या खाना बनाना, या फिर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट साड़ी लगाना। ठीक है। तो वैसे ही जापानी लड़कियों के लिए इस कला को जानना भी बहुत आवश्यक होता है। जो फूलों से लोग घरों को सजाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, उनमें सबसे अच्छा लड़कियों को क्या सबसे प्रेफरेंस कौन सा काम दिया जाता है कि इन लड़कियों को ये इकेबाना जो फूलों का डेकोरेशन का है ना, वो सबसे पहले अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। आदित्य, जापानी सफाई पसंद करते हैं, और सबसे जरूरी बात जो है वो जापानी लोगों की कि उन्हें साफ सफाई बहुत पसंद है। वे साफ सुथरे रहते हैं। उनके घर, गांव, शहर सभी स्वच्छ होते हैं। जापान में 3 चीजें बहुत प्रसिद्ध हैं। अभी ये फिर से मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि जापान में कौन कौन सी चीजें प्रसिद्ध हैं। तो पहली क्या है? फूल। दूसरी बाग। तीसरी मंदिर। फूल, बाग और मंदिर, 3 चीजें जो है जापान के लोगों को बहुत पसंद है। वहाँ की 3 चीजें बहुत प्रसिद्ध है, ये मालूम होना चाहिए आप लोगों को। अगर कोई क्वेश्चन पूछे भी कल को कि जापान के बारे में कोई 3 चीजें बताओ, तो आप लोग बता सकते हो ना कि जापान के लोगों में 3 चीजें जो है बहुत प्रसिद्ध है। उनमें से कौन कौन से? उनको फूल बहुत पसंद है। अगर फूल है तो बाग बगीचे भी होंगे, तो उनको वो भी पसंद है। थर्ड है उनको मंदिर जाना और मंदिर में पूजा पाठ वगैरह करना उनको बहुत पसंद है। ठीक है। अधिकतर जापानी बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो अधिकतर जैसे हम लोग अपने अपने धर्म कौन से, जैसे सब लोग हैं हमारे भारत में तो कितने प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं ना, वैसे ही जापानी लोग जो है वो सबसे ज्यादा कौन से धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को। ठीक है। इसमें आप लोगों के लिए 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इसी पैरे में। अभी जैसे मैं पूछूंगी कि जापान के लोगों को क्या पसंद है, तो सबसे पहले सफाई बहुत पसंद है उनको, स्वच्छ रहना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, अपने गांव मोहल्लों शहरों को साफ रखना। दूसरी 3 चीजें कौन कौन सी उनको बहुत प्रसिद्ध है उनकी, तो वो है फूल, बाग और मंदिर। और फिर तीसरा क्वेश्चन, जापानी लोग कौन से धर्म को मानते हैं, तो कौन से धर्म को मानते हैं वो लोग? बौद्ध धर्म को। ठीक है। रोहित, अरविंद, मुझे याद है एक दिन हमारे अध्यापक जी ने भी बताया था कि जापानी लड़के पतंगों के और लड़कियां गुड़ियों की बहुत शौकीन होती हैं।
तो एक और नया क्वेश्चन कि जापान के जो बच्चे होते हैं उनके लड़कों को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? पतंग। पतंग उड़ाना। और लड़कियां लड़कियां गुड़िया। गुड़िया। अच्छा, हमारे यहाँ लड़कों को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? क्रिकेट खेलना। क्रिकेट खेलना और कंप्यूटर पे मोबाइल पे गेम खेलना। मोबाइल पे कौन सी गेम खेलते हैं ज्यादा? फुटबॉल खेल। हाँ, फुटबॉल खेल। अगर ये सब हुआ तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर मोबाइल पे फ्री फायर वगैरह गेम्स खेलते होंगे तो वो गलत बात है। और लड़कियों को सबसे ज्यादा बारबी बारबी गुड़िया वगैरह से खेलना। हमारे यहाँ भी वही है ना, लड़कियों को ज्यादा गुड़ियों से बहुत शौकीन होती है ना खेलना। हाँ ठीक है, डॉक्टर डॉक्टर। तो अभी यहाँ पे जहाँ मैंने छोड़ा ना वहां पे टिक कर लो। उसको मैं अरविंद, मुझे याद है एक दिन हमारे अध्यापक जी ने बताया था कि जापानी लड़के पतंगों के और लड़कियां गुड़ियों की बहुत शौकीन होती हैं। शौकीन होती हैं तक अंडर यहाँ पे टिक कर लो कि हम लोगों का यहाँ तक लेसन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट जब सेशन होगा ना, जब नेक्स्ट लेक्चर, तब हम लोग आगे से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब कि ध्यान नहीं था बुक पे कि मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ, नहीं ना। पेज नंबर 36 के ऊपर दूसरी लाइन रोहित क्लास में करो। चलो, हो गया। अभी कुछ डाउट है तो मुझे बताओ, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, वो बताना मुझे, ठीक है सारे।